रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। बैठक में भारत ने चीन को जमकर लताड़ लगाई है और बता दिया कि भारत सीमा प्रबंध के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और निभाता रहेगा, लेकिन अपनी संप्रभुता और अखंडता से कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और चीन अप्रैल मई से आमने सामने हैं, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ चीन ढोंग करता है भारत के साथ रिश्ते सुधारने का और दूसरी तरफ चीन भारत के ही खिलाफ साजिशें करता है। अब भारत और चीन के आपसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच वार्ता कराने का प्रयास किया गया। इसे लेकर रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत और चीन के अधिकारी शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत के लिए साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें बैठक की सामने आई, उसमें राजनाथ सिंह को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने चीन को जवाब देकर उसका मुंह बंद करवा दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे से हुई बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़े और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूर्वी लद्दाख में तनाव का एकमात्र कारण चीनी सैनिकों का आक्रामक रवैया है और ऐसा चलता रहा तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रक्षा मंत्री ने बातचीत के दौरान चीनी सैनिकों की कार्रवाइयों, उनका आक्रामक व्यवहार और द्विपक्षीय संधियों का उल्लंघन करते हुए जमीनी हालातों को एक तरफा बदलने की कोशिश के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पर चीन की तरफ से बड़ी संख्या में फौजियों को भेजने का मुद्दा भी उठाया और चीन की इन सभी हरकतों की आलोचना की। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के अलावा भारत चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच क्या बात हुई, इसकी जानकारी ट्विटर पर भी दी गई। जानकारी में कहा गया कि भारत सीमा प्रबंधन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और निभाता रहेगा, लेकिन अपनी संप्रभुता और अखंडता से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। एक ट्वीट में कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट के प्रति भारतीय सैनिकों का रवैया हमेशा से बहुत जिम्मेदाराना रहा है, लेकिन भारत की संप्रभुता और एक क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने चीन को सलाह दी है कि पेंगोंग झील समेत संघर्ष वाले तमाम इलाकों से जल्द सैनिकों को हटाने की दिशा में चीन को भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही द्विपक्षीय संधियों और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक सीमा पर तनाव खत्म करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ताज़ा हालातों से जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निपटना चाहिए और किसी भी पक्ष को आगे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे स्थिति और पेचीदा हो जाए या सीमाई इलाकों में तनाव और बढ़ जाए। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि अगर चीन सीमा पर शांति और स्थिरता की दरकार महसूस करता है तो उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे आपस के मतभेद कभी विवाद का रूप नहीं ले सके। भारत की मजबूती और सेना के बढ़ते मनोबल से चीन पूरी तरह से घबराया हुआ है। उसे अब आगे क्या करना चाहिए, ये बात चीन को समझ नहीं आ रही है, जिसे लेकर चीन ऐसे उल्टे सीधे कदम उठा रहा है। रक्षा मंत्री ने चीन को कड़े शब्दों में ये कहा है कि वो भारत की प्रतिबद्धता को लेकर भ्रम ना पाले, क्योंकि अब समय भी बदल गया है और नेतृत्व भी। ऐसे में चीन को समझना होगा कि अब भारत कमजोर नहीं है और चीन को उसकी हरकतों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।